ट्वेल्थ के बाद लाइफ का सबसे बड़ा सवाल कि अब क्या करें, इंजीनियरिंग, मेडिकल या फिर कुछ और। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टॉप करियर ऑप्शंस आफ्टर क्लास 12 साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो ये मैं गारंटी देता हूं कि आप लोग का ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक के जरूर देखिए। तो स्पेशली हम लोग बात करेंगे स्ट्रीम वाइज, और मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप कौन से करियर ऑप्शन को चूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग साइंस स्ट्रीम के सभी स्टूडेंट्स की। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो क्या क्या करियर ऑप्शंस आप लोग के लिए हो सकते हैं। अगर आप आगे जाके डॉक्टर बनना चाहते हैं तो बेसिक सी बात है, नीट एग्जामिनेशन आपको देना पड़ेगा, और ये वन ऑफ द बेस्ट करियर ऑप्शंस होता है अगर आपने पीसीबी लिए हो तो। इस स्ट्रीम में आप लोग एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस या नर्सिंग के कोर्सेज को कर सकते हैं। बट ये कोर्स याद रखना थोड़े टफ होते हैं, लेकिन इनका जो पे स्केलिंग है सबसे ज्यादा आप लोग को देखने को मिलेगा। अब रही बात गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज, अगर नीट निकल रहा है तो गवर्नमेंट कॉलेज, नहीं निकल रहा है तो आप फॉरेन कंट्रीज जाकर लाइक सेंट्रल एशियन कंट्रीज, वहां से जाके भी एमबीबीएस कर सकते हैं। अगर आप लोग को इस फील्ड में नहीं जाना है तो आप लोग एलाइड फील्ड की तरफ भी जा सकते हैं, लाइक फिजियोथेरेपी, फार्मेसी या लैब टेक्नीशियंस। इसमें भी बहुत मोटी कमाई होती है और आज के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारी मेडिकल फील्ड में। तो अगर आप लोग पीसीबी वाले हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप क्या चूज करने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंजीनियरिंग की। जितने भी हमारे पीसीएम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको इस फील्ड की तरफ सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आप जेई क्रैक करते हो तो आप आईआईटी में जाके इंजीनियरिंग कर सकते हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट और एलीट इंजीनियरिंग कॉलेजेस आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे। इसमें आप लोग सबसे ज्यादा जो आज के टाइम पे पॉपुलर ब्रांचेस चल रही है वो है कंप्यूटर साइंस, एआई एंड डेटा साइंस। अगर आपको लगे तो आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, सिविल मैकेनिकल में भी जा सकते हैं। बट जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है उस पे आप लोग को जरूर फोकस करना चाहिए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसका नाम हर तरफ छाया हुआ है। ये है ऋषिहुड यूनिवर्सिटी। दोस्तों ये कोई नॉर्मल यूनिवर्सिटी नहीं है। यहाँ के वाइस चांसलर शोभित माथुर खुद आईआईटी बॉम्बे से है, आईएसबी से एमबीए और अमेज़न जैसे जायंट को छोड़कर आए सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए। और एक प्राउड की बात बताऊं, ये इंडिया के यंगेस्ट वीसी है। यहाँ के फाउंडर एंड सीईओ है साहिल, जो खुद आईआईटी दिल्ली से पास आउट है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, यहाँ के बोर्ड में आप लोग को मिलेंगे मोतीलाल ओसवाल, सुरेश प्रभु जो खुद एक्स यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं, अशोक गोयल, और 4 पद्मश्री अवार्डीज भी इस बोर्ड के अंदर शामिल है। तो ऋषिहुड यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करता है 50% की स्कॉलरशिप ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एकेडमिक स्कोर, ऋषिहुड एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू के बेसिस पे। क्या आप जानते हैं लास्ट ईयर 1 आउट ऑफ 8 एप्लीकेंट गॉट दी एडमिशन। तो अगर मैं यहाँ के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो सबसे पहले आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, इसके बाद आप लोग को पे करना होगा आरसेट एग्जामिनेशन की फी, इसके बाद आप लोग का आरसेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है जिसको आप लोग को अटेंड करना है, फिर आप लोग का एक इंटरव्यू शेड्यूल होगा जिसको अटेंड करना जरूरी है। इन सब के बाद क्लास 12 के मार्क्स, इंटरव्यू की परफॉर्मेंस, आरसेट के स्कोर और साथ में एक्स्ट्रा करिकुलम अचीवमेंट के बेसिस पे इवैल्यूएशन आप लोग का होने वाला है। लास्ट में आप लोग को मिलेगा ऑफर लेटर, जिसके बेसिस पे आप लोग अपनी सीट को ब्लॉक कर सकते हैं, और फिर आपको अपनी सेमेस्टर फी पे कर देना है, जिसके बेसिस पे आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। अगर मैं ऋषिहुड के कैंपस की बात करूं, 25 एकड़ का फुल्ली रेसिडेंशियल कैंपस आपको देखने को मिलेगा। एयर कंडीशनर हॉस्टल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, स्विमिंग पूल और फुल चिल प्लस फोकस्ड वाइब आपको यहाँ मिलती है। इस यूनिवर्सिटी में आप लोग को लेजेंड्स मिलेंगे जिसके थ्रू आप लोग को मेंटरशिप मिलने वाली है। इंडस्ट्रियल मेंटर्स में आप लोग को मिलने वाले हैं वो एक्सपर्ट्स जिन्होंने एप्पल, अमेज़न, मेटा, उबर, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर चुके हैं। एकेडमिक मेंटर्स की बात करी जाए वो खुद आईआईटी, लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन जैसे बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं जो आपकी पूरी हेल्प करेंगे। इसके अलावा वासुदेव मूर्ति जैसे लेजेंड्स भी आप लोग को यहाँ पे मेंटरशिप देने वाले हैं। अगर आप लोग का स्टार्टअप माइंडसेट है तो ऋषिहुड आप लोग को प्रोवाइड करने वाला है 5 मिलियन की सीड कैपिटल, जिसके थ्रू आप अपना स्टार्टअप का ख्वाब पूरा कर सकते हो। इसके साथ आप लोग को 1 लाख का रिसर्च और डिजाइन ग्रांट भी मिलेगा। साथ में आपको प्रोवाइड करेंगे मैकबुक जो आपकी एजुकेशन जर्नी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। साथ में आप लोग को प्रोवाइड करेंगे ग्लोबल एक्सपोजर, जहां पे आपको ले जाते हैं एप्पल के हेडक्वार्टर्स, वॉल स्ट्रीट और सिंगापुर। इसके अलावा ये आप लोग को 10,000 का डीमेट अकाउंट भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप लोग डे 1 से अपना स्टॉक मार्केट की जर्नी को शुरू कर पाएंगे। अगर मैं आपको यहाँ के रियल स्टोरीज की बात अगर आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाओगे। पार्थवर्धन जिन्होंने सेकंड ईयर में ही अपने स्टार्टअप को लॉन्च कर दिया था, पीहू सोनी सिंगापुर की इंटर्नशिप के बाद उनके फाउंडर्स ने लिंक्डइन पे इनकी तारीफों के पुल बांध दिए थे। महक जैन जिन्होंने गूगल की इंटर्नशिप क्रैक करी थी, अनुष्का और नम्रता इन्होंने पहले ही साल में रिसर्च पेपर लिख दिए थे। ये सभी स्टूडेंट्स ऋषिहुड यूनिवर्सिटी से ही पढ़े हुए हैं और आज दुनिया में अपना नाम बना रहे हैं। हाल ही में यहाँ के स्टूडेंट्स ने इनकलकेट नाम का एक एप्लीकेशन बिल्ड करे हैं जिसको आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर और आईएसबी हैदराबाद से भी रिकॉग्नाइजेशन मिल चुका है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर तुम सिर्फ डिग्री नहीं, ग्लोबल एक्सपोजर, स्टार्टअप माइंडसेट, रिसर्च प्लस लीडरशिप भी आप लोग चाहते हो तो ऋषिहुड यूनिवर्सिटी डेफिनेटली आप लोग के लिए वन ऑफ द बेस्ट
बेस्ट यूनिवर्सिटी होने वाली है। तो ऋषिवड यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है बीटेक इन बिजनेस एनालिटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। इसके अलावा आप लोग को बीसीए इन साइकोलॉजी, बैचलर ऑफ डिजाइन एंड बीबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप की डिग्रीज भी आप लोग को यहाँ से मिल सकती है। तो आज इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें और अपनी जर्नी को बेस्ट बनाएं। आज के टाइम पे एक इमर्जिंग करियर ऑप्शन निकल के आया है, वो है पायलट या एविएशन का। अगर आप कमर्शियल पायलट बनना चाहते हो, इसके लिए आप लोग को सीपीएल करना होगा। इसमें याद रखना साइंस स्पेशली फिजिक्स यहाँ पे कंपलसरी रहती है और ये काफी एक्साइटिंग और हाई पेइंग स्केल जॉब आप लोग को देखने को मिलेगी। तो अगर आप कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहते हो तो इसको जरूर ऑप्ट करें। न्यू एज करियर ऑप्शंस की अगर बात करें तो आज के टाइम में ट्रेंड कर रहा है डेटा साइंस, एथिकल हैकिंग, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी। इसके अलावा अगर आप लोग को इतना ज्यादा कुछ नहीं करना है तो नॉर्मल आप लोग बीएससी भी कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेकर और आगे जाके आप उस रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के टीचर भी बन पाएंगे। बट मैं तो यही कहूंगा कि यार इसके तरफ मत जाना, जो न्यू एज करियर ऑप्शंस बन रहे हैं आज के टाइम पे उस पे फोकस करो यार। अब बात करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए। इसमें आप लोग की हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी रहनी चाहिए, वो है सीएसीएस या सीएमए के लिए। कॉमर्स की फील्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलर कोर्सेस में से एक है, लेकिन याद रखना सीए बनने के लिए काफी ज्यादा डेडिकेशन आप लोग के पास होना चाहिए। अब अगर ये डेडिकेशन मांग रहा है, इतनी मेहनत मांग रहा है, तो इसमें पे स्केल भी काफी हाई होता है। बट अगर आप लोग को एक सिंपल और इफेक्टिव कोर्स करना है तो आप लोग बीकॉम या बीबीए भी कर सकते हैं। ये कोर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप लोग आगे जाके एमबीए करना चाहते हो तो, क्योंकि ये एमबीए के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है। आप सभी लोग जानते हो कि आज के टाइम पे फाइनेंस और इन्वेस्टिंग बैंक बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, तो इसके लिए आप लोग सीएफए या सीएफपी जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज भी कर सकते हैं, जिसमें स्टॉक मार्केट और वेल्थ मैनेजमेंट में स्कोप होता है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो डिजिटल मार्केटिंग या फिर ई कॉमर्स में भी अपना करियर बना सकते हैं। और सीधी बात यार, आज के टाइम तो फ्रीलांसिंग का जमाना है और अगर आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब बात कर लेते हैं आर्ट्स स्ट्रीम वाले बच्चों की। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बेस्ट जो कोर्स आप लोग के लिए रहना चाहिए वो रहेगा लॉ का कोर्स, जिसमें आप लोग एलएलबी कर सकते हैं। बट इसमें एडमिशन लेने के लिए आप लोग को क्लैट निकालना पड़ेगा और इस स्कोप में बहुत सारे प्रोफेशंस आप लोग को देखने को मिलेंगे, लाइक जज, एडवोकेट, लीगल एडवाइजर। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस लॉ वाले फील्ड के अंदर आप लोग को मल्टीपल करियर पाथ देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप चाहो तो डिजाइनिंग एंड फाइन आर्ट की तरफ भी जा सकते हैं, जिसमें जो आपको कोर्सेज देखने को मिलेंगे वो है एनआईएफटी, एनआईडी, फाइन आर्ट्स और एनिमेशन। आज के टाइम पे फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग और साथ में ग्राफिक डिजाइनिंग का बूम चल रहा है, तो ये आप लोग के लिए हो सकता है बेनिफिशियल रहे। इसके अलावा आप लोग अपना करियर ऑप्शन बना सकते हैं मास कम्युनिकेशन में, जिसके थ्रू आप लोग जर्नलिज्म में जा सकते हैं, लाइक न्यूज, मीडिया, रेडियो, कंटेंट क्रिएटर और साथ में इसी के साथ अपना यूट्यूब चैनल भी बना सकते हैं जो कि जर्नलिज्म की खबर देता हो। तो मैं ये कह सकता हूं ये कोर्स आप लोग के लिए क्रिएटिविटी प्लस कम्युनिकेशन स्किल का एक बेस्ट कॉम्बो है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी या फिर आगे जाके नॉर्मल डिग्री करने के साथ साथ यूपीएससी जैसे बड़े एग्जामिनेशन की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि उसका पूरा बेस आर्ट्स बैकग्राउंड के ऊपर ही होता है। तो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का स्कोप आपके लिए यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म नहीं होता है, कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट कोर्सेज भी आप लोग को बता देता हूं जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, लाइक होटल मैनेजमेंट, फिल्म एंड एक्टिंग स्कूल्स, गेम डिजाइन एंड एनिमेशन, मेकअप एंड ब्यूटी इंडस्ट्री। आप चाहो तो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर भी बन सकते हैं, और या अगर आपको लगे तो आप इंडिपेंडेंट होकर कोडिंग और ऐप डेवलपमेंट भी सीख सकते हैं। तो देखा दोस्तों, ऑप्शंस की कमी नहीं है। तो जो ट्रेडिशनल आपके करियर ऑप्शन सुन के रखे हो उसको साइड में रखो, कुछ इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करो, जैसे कि आने वाले फ्यूचर में वो करियर ऑप्शन आपकी हेल्प भी करे और उसके साथ आप ग्रो भी कर पाओ। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कौन सा करियर ऑप्शन चूज करने वाले हैं, और साथ में ऋषिवड यूनिवर्सिटी को भी जरूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को वेरियस टाइप के सारे कोर्सेज देखने को मिलने वाले हैं जो आपके करियर को और ज्यादा बूस्टअप देंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, जाके जरूर चेकआउट करिएगा। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।